Hello and welcome students, this is Arif sir. Today we are going to read literature of class 8. This is our chapter 6 and the name of chapter The Bond of Life. Okay, the author of this chapter is Helen Keller. Okay, and this chapter is extract of form of autobiography of Helen Keller. Okay, in this chapter there are some word meanings I have written on the board. First of all, I am going to explain these word meanings, then I will explain the chapter. Okay, the first is porch, that means a small covered area that entrance of a house. Okay, house के किनारे जो आगे का entrance का जो एरिया होता है, जो कवर होता है, जो यानी कि कवर है, स्मॉल कवर एरिया होता है, ठीक है. परिषद a kind of sweet smelling feeling wine का एक शीशी जो स्मेल होती है, languor, that means lack of physical or mental vitality. मतलब जिसको फिजिकली और मेंटली जो थोड़ा सा वीक होते हैं उसी को लैंगोर बोलते हैं. ओके, प्लमेट एंड साउंडिंग लाइन डिवाइस यूज्ड टू, इसका ये ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है इनकी डेप्थ ऑफ वाटर का कितना डेप्थ है उसको मेजर करने के लिए. ओके, इन दिस चैप्टर देयर आर सम कैरेक्टर्स. द फर्स्ट इज हेलन, लिटिल गर्ल. हेलन इज अ लिटिल गर्ल इन दिस चैप्टर. ओके, एंड हेलन इज writer of this chapter, right? Okay, and this chapter is autobiography of little girl Helen. Okay, Anne, who is the instructor of little girl and mother. Okay, let's begin our chapter. American author, activist and lecturer Helen Keller was the first deaf blind person to receive a Bachelor of Arts degree. Helen Keller एक ऐसी अमेरिकन गर्ल थी, एक्टिविस्ट थी, ऑथर थी, लेक्चरर थी, जो मतलब कि डीफ भी थी और साथ साथ ब्लाइंड भी थी. उनको भी मिला था जो रिसीव की थी क्या, एक बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री रिसीव की थी. ओके, इसके मतलब कि वो डीफ और ब्लाइंड होने के बाद भी बावजूद वो क्या की थी, रिसीव की थी बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री. ओके, शी लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग आफ्टर अ मिस्टीरियस फीवर स्ट्रक and her when she was 19 months old. She as a grieved older Helen felt to burning desire to speak and frustrated by the inability become stubborn and wild. वो अपने आंखों की रोशनी माने अपनी आई साइट और अपने मतलब साउंड जो है हियरिंग साउंड वो मतलब भूल गई, मतलब भूलने की लॉस्ट कर दी थी. कब कर दी थी, जब वो 19 मंथ की थी. when she was a little girl, तभी वो क्या थी, एक बेबी थी तब. तो उसी वक्त वो अपने मतलब कि आई साइट को लॉस कर दी थी. जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो बच्ची थी तो उनको मालूम नहीं चलता था. जैसे ही वो बड़ी हुई तो थोड़ा सा उनको मतलब अपनी इनएबिलिटी पर थोड़ा सा मतलब शर्मिंदगी फील होने लगा. वो फ्रस्ट्रेट रहने लगी, किसी से बात करने में उनको मतलब प्रॉब्लम होने लगा कि आई एम ब्लाइंड एंड आई एम डेफ, तो हाउ कैन आई टॉक टू अदर्स पर्सन. तो वो ये सोच कर कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, थोड़ा सफोकेशन फील होता था, उनको थोड़ा सा मतलब थोड़ा अजीब फील होता था. ओके, फॉर्चुनेटली हर पेरेंट्स कम टू नो अबाउट द परकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्लाइंड व्हिच सेंट a 20 years old Anne Sullivan to instruct Helen at home. उसके पेरेंट्स जाकर के एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका में ही, जिस इंस्टीट्यूट का नाम है परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड लोगों का वो एक इंस्टीट्यूट है. वहां पर के पेरेंट्स गए, रिक्वेस्ट किए तो वो इंस्टीट्यूट एक गर्ल को भेजा who was 20 years old. 20 years की एक गर्ल थी जिसका नाम एने था. ठीक है, एने सुलिवैन उसका नाम था. वो भेजा गया, मतलब वो इंस्टीट्यूट की तरफ से वो लड़की को, यानी कि वो इंस्ट्रक्टर थी, यानी कि वो उसको भेजा गया हेलन के घर पे ताकि हेलन को इंस्ट्रक्ट करे, थोड़ा सा उसको कोऑपरेट करे कि कैसे क्या करना है. ओके, इस एक्सट्रैक्ट ये क्या है, एक बायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ हेलन, जिसका नाम ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है द स्टोरी ऑफ माय लाइफ. हेलन लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, उसी का ये एक्सट्रैक्ट है, उसी का कुछ पार्ट है. एंड अराइवल एट होम एंड हाउ फ्रॉम वंस एवरीथिंग एक्वायर्ड ए न्यू मीनिंग इन लाइफ. उसमें ये बताती हैं, इससे जैसे कि एक्सट्रैक्ट में ये बताती हैं, इस पार्ट में बताती हैं वो कि हेलन की लाइफ में एने आई, यानी एने वाज इंस्ट्रक्टर आई, जिसके पेरेंट्स ने, यानी हेलन के पेरेंट्स ने एने को बुलाया था हेलन के हेल्प के लिए. तो एने आई तो थोड़ा सा इसका लाइफ क्या हुआ, इसके लाइफ में क्या क्या हुआ, इसी लाइफ के बारे में वो इसमें डिस्क्राइब करती है. ओके, द मोस्ट
important day I remember in my life is the one of which my teachers Anne Mansfield Suelian came to me. I am filled with wonder when I considered an immeasurable contrast between two lives which is connect. It is the 3rd March 1887, 3 months before I was 7 years old. वो बच्ची थी तब बताती है कि जब मैं छोटी थी, जब मैं मतलब 7 इयर्स की होने ही वाली थी, और ये तब की बात है जब मार्च 1887 चल रहा था, मैं बहुत छोटी थी, यानी 7 इयर्स ओल्ड होने वाली थी। तो मेरे लाइफ में एने एक टीचर आई, जो आई तो मेरे लाइफ को बदल दी, यानी कि मैं चौंक गई, मैं काफ़ी खुश थी, हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो गए। ओके, on the afternoon of the eventful day, I stood on the porch dumb and expectant. I guessed wonderingly from the mother's sign and from the hurrying and to fro and house that something unusual was about to happen. So I went to the door and waited on the steps. वो बताती हैं कि दोपहर का टाइम था, आफ्टरनून का टाइम था। मेरी माँ ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया, मेरे माँ ने मुझे सारे कुछ बताया, तो मुझे लगा कि मेरी माँ किसी के आने का वेट कर रही हैं। तो मैं जा कर के रेडी हो गई जल्दी जल्दी, मुझे लगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, और मैं जल्दी जल्दी जा कर के मतलब वहाँ पर डोर पर खड़ी होकर के वेट करने लगी। मुझे लग रहा था कि कुछ होने वाला, हो सकता है कोई आने वाला, यानी कि वो जो उसकी टीचर जो थी एने, उनका अराइवल हो रहा था वहाँ पर। वो बताती है, द आफ्टरनून sun penetrated the mass of the honeysuckle, the covered by the porch, and felt the upturned face. My fingers lingered almost unconsciously on the familiar leaf and blossom, which are the four of the great and southern north spring. बताती है कि मतलब दोपहर में था कि सन बहुत मेरे फेस पे चमक रहा था। वहाँ पे मेरे घर के पास कुछ प्लांट्स थे, उनके पत्तों को मैं छू रही थी, तो वो ऐसे लग रहे थे कि वो जो लीव्स हैं वो ग्रीट कर रहे हैं, यानी जो आने वाला है उसका वेलकम कर रहे हैं। मुझे लग रहा था, मतलब वो बताती है कि मेरे मन में एक ऐसा था कि जरूर कुछ मतलब होने वाला है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या होने वाला। आई डिडंट नो व्हाट इज फ्यूचर हेल्ड और मार्वल ऑफ सरप्राइज फॉर मी। एंगर एंड ब्राइटनेस हैड प्रेड अपॉन मी कंटिन्यूअसली for a week and deep languor had succeeded this passionate struggle. वो बताती हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेरा फ्यूचर कैसे होने वाला है। हालांकि मैं अभी जिस सिचुएशन को मैं फेस कर रही हूँ वो सिचुएशन कैसा है कि यानी कुछ अजीब तरह का ये सिचुएशन है। मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ, यानी कि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहती हूँ, लेकिन इसी फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन में ही मेरे लाइफ में कुछ होने वाला है जो हो सकता है काफी अच्छा हो। Have you ever been at the sea in the dense fog where it seems the tangled white darkness shut in you and the great ship tense and anxious dropped away toward the shore and pummeled and sounding line, and you waited the street before the education began, only I without compass or sounding line and had no way knowing how नियर द हार्बर वाज। वो बताती हैं कि मतलब अपने फीलिंग्स को बताती हैं कि क्या होता है, कैसा लग रहा था। वो बताती हैं कि आपने कभी देखा है कि समुद्र में जो सी में जो लहर एक आती है, वहाँ पर वो जब आती है तो बहुत सारे शिप को काफ़ी आगे कर देती है। वो शिप बहुत खुश हो जाते हैं कि मैं मतलब कि बिना मतलब ज़्यादा मेहनत किए मैं बहुत आगे बढ़ गया। तो वैसे टाइप की मेरे अंदर फीलिंग आ रही थी, मैं बहुत खुश थी और मुझे लग रहा था कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, समथिंग कुछ होने ही वाला है जो हो सकता है मेरे एजुकेशन से रिलेटेड हो। ओके, लाइट गिव मी लाइट वाज द वर्डलेस क्राई एंड द सॉल एंड लाइट लव शॉन एंड मी द वेरी आवर। वो बहुत खुश थी, वो बताती है कि मैं बहुत खुश थी और मतलब ऐसे वेट कर रही थी कि जैसे डार्क होता है, अंधेरा होता है कि लाइट का वेट कैसे करता है, काफी मतलब रात हो जाती है तो वो रात ऐसी होती है कि लगता है कि वो रात वेट कर रही है लाइट का, मैं वैसे ही वेट कर रही थी। I felt approaching step. I stretched my hand and I supposed to my mother. Someone took it and I was caught by held and close to the hand who had come reveal and things me said more than all things else to love me. बताती है कि मैंने कुछ महसूस किया, किसी के फुट स्टेप को मैंने महसूस किया, किसी के कदमों की चलने की आहट मैंने फील की। तो मैंने देखा मतलब मैंने फील किया कि मेरी माँ है और उनके हाथ में कुछ है। मैंने अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला लिया
फैलाने के बाद जब मैं वहाँ माँ के पास गया तो माँ ने मुझे कुछ देने की कोशिश की, लेकिन मुझे मालूम था कि माँ के साथ कुछ और है जो माँ मुझसे रिवेल दैट मीन्स छुपा रही है। तो माँ से मैंने बोला कि मुझे मतलब कि और भी चीज बताइए आपके साथ क्या है। द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर कैन सी लेड मी इनटू हर रूम एंड गेव मी अ डॉल। The little blind children at the Franklin Institute had sent and Laura Brisbane had dressed it, but I did not know until afterward. वो बताती हैं कि the morning after my teacher came और मेरी उस वक्त मेरी टीचर मतलब माँ के मतलब माँ जो डॉल लाई थी वो टीचर ही लाई थी, वो डॉल माँ नहीं लाई थी, माँ ला के टीचर ला करके माँ को दे दी थी। एने क्योंकि वो उसकी टीचर थी हेलन की, दे दी थी। और उस मॉर्निंग में मेरी मुलाकात मेरी टीचर के साथ हुई। But I did not know until afterward when I played with the little while this civilian slowly spelled into my hand and the word dollar I was at once interested in the finger play and tried to imitate it. वो जो गर्ल है हेलन बताती है कि मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा देर खेला, खेलने के मैंने उसके साथ खेला यानी अपनी जो न्यू इंस्ट्रक्टर थी यानी टीचर थी एने के साथ मैंने कुछ खेला। वो मुझे फिंगर से स्टेप कुछ ऐसे बता रही थी, मैं उसको फील कर रही थी। When I finally succeeded in making the letter, और वो मुझे मतलब फिंगर से ये ऐसे लेटर बता रही थी, इसे फील करा रही थी उसको। तो बोली कि मैंने लेटर को मैंने पहचानना सीख गया। रनिंग डाउन स्टेयर टू माई मदर आई हेल्ड माई हैंड एंड मेड ए लेटर्स फॉर डॉग। I did not know what that I was spelling my fingers to go monkey like imitation. वो बताती हैं कि जब मैं सीख गई तो मैं दौड़ करके अपनी माँ के पास गई, उसके हाथों को पकड़ करके ऐसे ऐसे कर करके मैं वर्ड्स बताने लगी। इस वर्ड्स में मैं स्पेलिंग भी बताती थी, यानी वो हैंड ये फिंगर से ही ऐसे ऐसे कर करके वो बताती थी कि मैंने उसका स्पेलिंग भी बताया। I was saying in the day that followed, I learned the spell and uncomprehensible way a great many words, among them pin, hat, cap, and few words like seat stand. But my teacher had been there several weeks before I understood the everything as name. वो बताती है कि मैंने शुरू में बहुत सारे वर्ड्स सीखे, बहुत सारे वर्ड्स जैसे पिन, हैट, कप भी सीखे, मैंने कुछ वर्ड्स भी सीखा, कम, गो, डांस, ये सब मैंने सीखा मेरे टीचर ने। मेरे जो टीचर आने हैं वो मुझे सिखाई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन वो टीचर जो थी मेरे साथ सेवरल वीक तक थी। आई अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैज ए नेम, और मैंने नाम को भी समझा। One day I was playing with my new doll. Miss Savilian put my big rag doll into the lap, also spelled doll, and tried to make them understand that doll applied to what. एक वो बताती है, एक बार मैं अपने न्यू डॉल के साथ खेल रही थी, जो डॉल मुझे मेरे टीचर ने दिया था माँ के थ्रू। तो उस डॉल का स्पेलिंग मुझे मेरी टीचर सिखा रही थी, जैसे वो DOLL इस तरह से उसको मतलब सिखा रही थी फिंगर के थ्रू कैसे किया जाए। Okay, earlier in the day we had a discussion over the word mug and water. Miss Savilian had tried to impress with the mug and water is water. फिर उसके बाद में जो टीचर है एन वो सिखाती है मुझे एक वर्ड मग और दूसरा वर्ड और सिखाती है वाटर, जो मुझे अपने फिंगर से ही साइन कर करके बताती है कि मग को कैसे बोला जाए और फिंगर को कैसे बोला जाए। मैंने वो भी सीख लिया। इन despair she had dropped me the subject for the time, only the renew at the first opportunity. I became impatient at the repeated attempts and seizing the new dolls, I dashed it upon the floor. I was nearly delighted when I felt fragment of the broken doll by the feet. तो बोलती है कि मैंने वैसे वैसे बहुत सारे वर्ड्स सीखे, मेरे टीचर ने और भी बहुत सारे वर्ड्स सिखाए। मेरे पास जो डॉल था मैंने उस डॉल को किनारे रख दिया, डॉल को किनारे ऐसे फेंक दिया। ओके, फिर बोलती है आई बिगैन, मैं काफ़ी मतलब कि और भी वर्ड सीखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। आई वॉज रियली मीनिंग दैट आई फेल्ट फ्रैगमेंट ऑफ द ब्रोकन डॉल एंड फिट नाइदर सॉरो नॉर रिग्रेट फॉरवर्ड बाय। वो बोलती है कि मैंने जब वो डॉल को फेंका वो डॉल मेरी टूट गई। मैंने ऐसा फील कर लिया कि मेरी जो डॉल है वो टूट गई, लेकिन मुझे ना ही अपने किए हुए पर पछतावा था। एंड आई हैड नॉट लव द डॉल, मैंने डॉल से कभी मतलब कि मैंने डॉल से प्यार नहीं किया था। इन द स्टिल डार्क वर्ल्ड इन विच आई लिव्ड देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट और द टेंडरनेस। आई फेल्ट माय टीचर स्पिट द फ्रैगमेंट टू द साइड ऑफ द हायर। वो बोलती है कि मैंने डॉल को फेंक दिया, डॉल तो टूट गया, लेकिन मुझे डॉल को टूटने का कोई भी जरा भी रिग्रेशन नहीं था, कोई भी पछतावा नहीं था, कोई भी दुख नहीं था, क्योंकि मैं डॉल से प्यार नहीं करती थी।
कुछ देर के बाद मैंने फील किया कि मेरे जो टीचर हैं उस मैंने टूटे हुए ब्रोकन डॉल को क्या किया, स्विप कर दिया, किनारे हटा दिया। मैंने ये चीज फील किया। I was going to into the one sunshine. This thought, if I wordless sensations may be called thought, made of the hope and skip with the pleasure। बोलती हैं कि कुछ देर के बाद मैंने मतलब कुछ अनकंफर्ट फील किया, फिर मैं सनशाइन में चली गई ताकि मुझे अच्छा लगे। Now in the next paragraph there are some word meanings. Okay, the first is tussle, that means struggle. Confounding, that means confusing, and burst, that means followed out. Here that means the floor of the fireplace. Okay, we walked down, and next she's saying that we walked down the path of the well house, attracted by the fragrance of the honeysuckle with the which it was covered. Someone was drawing water in my teeth, and my teacher placed my hand under the spot. वो बताती हैं कि उसके बाद मेरे टीचर मेरे को लेकर के जा रही थी एक रास्ते से। उस रास्ते में एक वेल था, यानी हमारे घर का एक कुआं था, और उस कुएं पर एक हैंडपंप था, यानी चापाकल होता है वो था। वो बोलती हैं कि वहां पर मुझे खुशबू आ गई, किसी की मतलब स्मेल आ गई कि कोई वाटर को मतलब चला रहा है, वाटर को निकाल रहा है, और मेरी जो टीचर है उस वाटर के स्पॉट पर, दैट मीन्स स्पॉट आउट, दैट मीन्स कि वहां पर जो वहां से पानी निकलता है, वाटर जहाँ से हम लोग कल चलाते हैं, ओके, हैंडपंप चलाते हैं, तो वहां से जिस मुंह से पानी निकलता है उसी को स्पूट अप बोलते हैं। ओके, तो वो बोलती है कि टीचर मेरी वहीं पर हाथ रख दी, उसके मुंह पर हाथ रख दी, और मैंने फील किया कि ये वाटर निकल रहा है। एज द कूल स्ट्रीम गज्ड ओवर द हैंड एंड शी स्पेल्ड इन द वर्ड वाटर, first slowly then rapidly I stood still, my whole attention fixed upon the motion of her finger. Suddenly I felt misty conscious as a something forgotten, a thrill or returning thought, and somehow the mysteries of the language was revived me। वो बोले कि टीचर, वो बताती है क्या कि मेरे टीचर जो है वाटर के पास मेरा हाथ रख दी, मेरा हाथ बहुत ठंडा था, मतलब वाटर ठंडा होने की वजह से मेरा हाथ बहुत ठंडा फील कर रहे थे, और फील करते करते मेरे टीचर ये फिंगर से मेरे हाथों पर ऐसे ऐसे कर करके मुझे सिखा रही थी वाटर। मैंने पहले बहुत ट्राई किया कि मतलब वाटर बोलने का, यानी उस स्पेलिंग टीचर से स्पेलिंग ऐसे ऐसे कर करके उसके फिंगर पे बता रही थी, बिकॉज शी वाज ब्लाइंड एंड डीफ। ओके, तो बोल रही कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ शुरू में, लेकिन मैं फिर सीख गई। टीचर ने मैंने फिर इसको बहुत बार कोशिश किया, और फिर उसके बाद समथिंग कभी मैं भूल जाती, मैंने याद किया उस स्पेलिंग। टीचर मैंने मुझे प्रैक्टिकल भी करा थी, कोई वर्ड सिखाने के बाद उस वर्ड के बारे में बता रही थी कि वाटर क्या है। ओके, आई न्यू द वाटर meant the wonderful pull, something was falling over my hand, that leaving was awkward, my shawl gave a light of joy and set me free. There was a badges still, it is true, but badges could time swept away। बोलती है कि वाटर तो मैंने सीख लिया, क्योंकि मैंने क्या सीखा कि वाटर एक कूल चीज़ है जो मेरे हाथों को क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, हिला सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा लगा। मेरे अंदर काफ़ी मतलब कि अब एनर्जी आने लगा इस चीज़ को सीखने के, कि मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, मैं काफ़ी खुश रहने लगी कि मैंने बहुत सारे वर्ड सीखे। आई लेफ्ट द well water eager to learn, everything had a name and each name gave a birth to a new thought. As she returned the house object which I touched seemed to quiver with life, that was because I saw everything with the strange new sight that had come to me। फिर बोलती हैं कि मैं वहाँ से वाटर का मतलब स्पेलिंग सीखने के बाद मैं वहाँ से घर की तरफ गई। मैं मन में सोच रही थी कि इस दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है, और नाम होने के साथ साथ उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोलती है कि मैं काफ़ी खुश थी, और जैसे फिर मैं वापस अपने घर गई तो मेरे टीचर मतलब ऐसे जगह मुझे लेकर के गई जहाँ पर सब कुछ मेरे लिए अनजान लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था। इसका मतलब होता है क्या कि वो ऐसे जगह पर लेके गई जहाँ पर जिसके बारे में जिस वर्ड्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस ऑब्जेक्ट का नाम उस गर्ल को यानी कि हेलेन को नहीं पता था, इसलिए वो प्लेस जो था उसके लिए स्ट्रेंज लग रहा था। वो बोलती है ऑन एंटरिंग द डोर आई रिमेंबर द डॉल आई हैड ब्रोकन, आई फेल्ट माय वे द earth and the prick of the piece। I tried vainly, but together then my eyes filled with tears, for I realized what I had done and what first time I felt with brains and sorrow। फिर वो बोलती हैं कि जब मैं मतलब दरवाजे के अंदर गई तो मुझे फील हो गया कि ये वही प्लेस है जहाँ मैंने कुछ देर पहले अपने डॉल को ब्रेक करके, डॉल को फेंक करके तोड़ दिया।
उस वक्त मुझे मतलब उतना मैंने केयर नहीं किया, लेकिन इस वक्त मुझे मेरे अंदर फीलिंग मतलब कुछ अजीब तरह का हुआ, मेरी आंखों में आंसू भर गए। ओके, बोलती है कि मेरी आंखों में आंसू भर गए, मैंने पहली बार ऐसा फील किया। I learned a great many words, and the day I do not remember what I was there, and like Amnon Rod with the flowers, I would have been difficult to find happier child than I was. I lay in the grief of the eventual day, and joys brought me, and for the first time long a new day to come. बोलती है कि मैंने इसी तरह से बहुत सारे वर्ड सीखे, मुझे काफ़ी टाइम लगा इन सारे वर्ड को सीखने में। मैंने बहुत तरह के बहुत अच्छे वर्ड्स भी सीखे, मैंने सेंटेंसेस सीखे। उसके बाद मैं काफ़ी अंदर से मतलब कि ग्रेट फील करने लगी और मैं बहुत खुश रहने लगी और मैंने अपनी लाइफ को बहुत ही इंजॉय किया। दिस वाज चैप्टर ऑफ class 8, the bond of life. Okay, we have completed this chapter. Your homework is read this chapter. Okay, and do fair of this chapter. Watch this video. And one more thing, please drop your name in the comment box if you are watching our video. Okay, because we are going to take your attendance every day. Thank you. Have a nice day.